स्वागत है सभी का 12 एक्सप्लेन्ड चैनल का पहले वीडियो पर। तो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ। पहला, अगर कहीं पर कुछ इधर उधर लगे, कोई गलती फलती लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिख देना कि इस जगह पर सुधार या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और दूसरा, बैकग्राउंड नॉइजेस कुछ आ सकते हैं तो प्लीज़ उससे थोड़ा नेगलेक्ट और एक्सक्यूज़ कीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए आज के वीडियो के टॉपिक पर जाते हैं। इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ऐसे इंटीग्रेशन के दो पार्ट्स होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो आज हम इनडेफिनिट से ही शुरू करेंगे। तो वैसे इंटीग्रेशन है क्या, चीज़ है क्या? अगर हिंदी में एकदम सरल भाषा में देखें तो ये जोड़ना है। किसको जोड़ना? फिजिक्स के लैंग्वेज में देखें तो डिफरेंशियल एलिमेंट। अगर मैथ्स के भाषा में देखा जाए तो डिफरेंशियल फंक्शंस को। मतलब तुम्हारा बहुत सारे ऐसे dx एलिमेंट रहेगा, ऐसे बहुत सारे रहेगा, 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारा रहेगा, और उनको हम ऐड करते जाएंगे। ऐसे इनफाइनाइट रहेगा, उसको हम ऐड करेंगे। तो एक तरह से बोला जाए तो इंटीग्रेशन तुम्हारा समेशन है। इसको हम लिमिट से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम डेफिनिट इंटीग्रल में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए ये समेशन वाला पार्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हमें बाद में काम आएगा। पर हाँ, एक चीज तो हम कह सकते हैं जोड़ने के बारे में कि ये किसी चीज को तोड़ने के उल्टा है। क्या हो रहा है? हिंदी एकदम खराब है मेरा, प्लीज एक्सक्यूज कीजिए इसे। तोड़ने का उल्टा चीज को, जैसे डिफरेंशिएशन में क्या, हम तुम्हारा जो फंक्शन है या जो एलिमेंट है उसको तोड़ते उसको डीएक्स एलिमेंट तक हम लेके जाते हैं। जोड़ इंटीग्रेशन में हम जोड़ते हैं, हम इन डीएक्स को ही जोड़ते हैं। तो एक तरह से अगर बोला जाए तो मेरा जो इंटीग्रेशन है इसको हम एंटाई डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। ये तो हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है और इसका हमें थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, तो इस पर थोड़ा और गहराई में जाते हैं, थोड़ा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। वैसे इंटीग्रेशन का सिंबल ये सांप जैसा है। ये एस मतलब सांप नहीं है, इस एस का मतलब है समेशन। कैसे समेशन? तुम्हारा कंटिन्यूअस समेशन। क्योंकि समेशन दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं जो कि इंटीग्रेशन ही है, और तुम्हारा डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट के लिए हमने ये इक्वेशन सीरीज में किया है, उसके लिए हम सिग्मा यूज करते हैं। और वैसे डेफिनिट इंटीग्रल में जब हम जाएंगे उस समय हम ये सीखेंगे कि हम इंटीग्रेशन को सिग्मा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ये इंडेफिनिट का पार्ट नहीं है। इंडेफिनिट में जो मेन चर्चा का बात है कि इंटीग्रेशन एंटाई डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का सिंबल हमें पता है कि डी होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल ये तुम्हारा ये सांप होता है। और अभी हमने देखा कि जोड़ना और तोड़ना एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं। तो ये मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि डी और ये इंटीग्रल एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन से। डी भी एक तरह का एक फंक्शन है। डी, तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं इसके बारे में, डी
and integral are inverse to each other. अतः हम ये ऑब्वियसली कह सकते हैं कि d ऑफ इंटीग्रल ऑफ x इक्वल्स x, क्योंकि टेक्निकली हमें क्या पता है, अगर कोई फंक्शन और उसका इनवर्स अगर एक ही साथ लगाए तो इफेक्टिवली वह एक दूसरे को काट देते हैं। या इंटीग्रल ऑफ dx को हम x लिख सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली तुम्हारा ये जो इंटीग्रल सिंबल है और डी सिंबल है वो एक दूसरे को काट देते हैं। वैसे ये इसके साथ प्लस सी भी आएगा, पर इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया कि डी एंड इंटीग्रल आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो पहले थोड़ा डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है? जो हम देखते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो हम लिखते हैं, ये एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली एक रेशियो है। रेशियो कौन से दो चीज का? जहां पर न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में तुम्हारा डी ऑफ एफ एक्स और डिनोमिनेटर में है डी ऑफ एक्स। हम फंक्शन पर भी डी लगाते हैं, हम एक्स पर भी डी लगाते हैं और फिर उनका हम रेशियो निकालते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स पाने के लिए। और जब भी हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें वापस में एक फंक्शन मिलता है। वो तो फंक्शन ही होता है ना। अगर किसी फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूँ तो हमें इन रिटर्न फंक्शन ही मिलता है। तो मैं उस फंक्शन को gx लेट करता हूँ। लेट वैसे लिखना जरूरत था नहीं। हाँ, तो एनीवेज, सिंस हमें पता है कि dx डिनोमिनेटर में है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों तरफ dx मल्टीप्लाई करता हूँ। अब देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। तो यहाँ पर तो dx तो कट गया, तो रिजल्ट क्या निकला? d ऑफ एफ एक्स इक्वल्स g ऑफ एक्स dx। और मैंने कुछ देर पहले ही बताया टी और इंटीग्रल एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो मैं इस डी को हटाना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा ठीक है, एक काम करते, इंटीग्रल बैठा देते। और ऐसा तो नहीं कि इंटीग्रल में एक तरफ ही बैठा सकता हूँ, तो मेरे को दूसरी तरफ भी बैठाना पड़ेगा। अब हम डी को हटा सकते हैं इंटीग्रल के साथ। इंटीग्रल और डी कट गया। कट जाने से ये मेरा कुछ ऐसा रिजल्ट निकला, एफ एक्स इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। अगर ये मेंशन हो कि तुम्हारा डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स है, इफ ये देन ये। अभी तुम लोग कहोगे प्लस सी भी तो आएगा ना। हाँ, प्लस सी आएगा। क्यों आता है एक बार देख लेते। अगर मान लो हम किसी कांस्टेंट को उसको डिफरेंशिएट करते हैं, हमें पता है वो जीरो देता है, ये तो हमें पता है। अगर मान लो कोई जो फंक्शन है उसके साथ एक कांस्टेंट है, मुझे पता नहीं है फंक्शन ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू क्या है, मुझे पता नहीं है। और अगर ना पता भी हो तो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं, तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। ये तो एडिशन है, तो पहले करते हैं। तो डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। क्योंकि ये दोनों चीज़ तो एडिशन में है ना, तो मैं ये जो डी वाई डी एक्स है इसको मैं तोड़ सकता हूँ दो डिफरेंशिएशन में, डी वाई डी एफ ऑफ एफ एक्स और डी वाई डी एक्स ऑफ सी। अब ये तो मेरा तो पता है, जो मैंने पहले लेट किया था, ये मेरा जी एक्स दे रहा है और ये तो मेरा क्या दे रहा है, प्लस कुछ देर पहले ही बोला था ये 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डी वाई डी एफ ऑफ एफ एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट है, मुझे पता नहीं कांस्टेंट का क्या वैल्यू है, हाँ इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी होगा तो कुछ और ही कांड हो जाएगा, वो अलग बात है। पर अगर कांस्टेंट का अगर कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो तो मेरा जी ऑफ एक्स आएगा ही आएगा। अब फिर से वही काम करते हैं जो हमने पहले किया, डी यहाँ था, डी एक्स नीचे था, उसको मैंने ऊपर लेके गया, तो जी डी ऑफ एफ एक्स प्लस सी मेरा आ गया जी एक्स डी एक्स। अब मैंने यहाँ पर इंटीग्रल साइन बैठाया, इंटीग्रल साइन बैठाने से ये मेरा डी और इंटीग्रल कट गया, तो मेरा जी ऑफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करने से मेरे को एफ एक्स प्लस सी मिलता है। ओ वेट, ऊपर वाला मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा गलती कर दिया, प्लीज माफ कर दो, एक्सक्यूज मी। सी यहाँ होगा, वैसे फर्क नहीं पड़ता सी लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, क्योंकि सी अगर तुम इस तरफ लेके जाओगे तो ये माइनस सी हो जाएगा, जो अपने आप में और एक कांस्टेंट बन जाएगा, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एफ एक्स प्लस सी तुम्हारे इस तरफ होगा। तो हमने ये देख लिया है कि क्यों चीज को, कोई भी चीज को इंटीग्रेट करने से ये कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्यों आता है? क्योंकि डिफरेंट कोई भी चीज को डिफरेंशिएट करने से, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने से 0 आता है। तो अगर मैं उसे अगर फिर से मैं इंटीग्रेट करूं तो फिर से कांस्टेंट चला आएगा, जिसका वैल्यू मुझे पता नहीं है, और इसलिए इसे इनडेफिनिट कहते हैं, क्योंकि सी का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो ये इनडेफिनिट है, इसका कोई डेफिनिट वैल्यू नहीं है, इस इनडेफिनिट है, इसलिए इस टाइप ऑफ इंटीग्रल को हम इनडेफिनिट कहते हैं।